लोग बच्चे क्यों पैदा करते हैं? क्या वाकई वालिदैन इतने खुदगर्ज होते हैं कि अपने मुश्किल हालात के बावजूद बच्चों को दुनिया में ले आते हैं कि उनके साथ भी वही सफरिंग हो, वही हालात हो जो उनके अपने हैं? या इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो हम नहीं जानते? और क्या होगा अगर बच्चे खुद ही अपनी ज़िंदगी में पूछ लें माँ बाप से कि आप हमें दुनिया में क्यों लाए, हमें इस इम्तिहान में क्यों डाला? ये मजहबी इम्तिहान हो सकता है, अखलाकी इम्तिहान हो सकता है, इकोनॉमिकल इम्तिहान हो सकता है, इसमें आपने क्यों डाला? तो इसका जवाब माँ बाप के पास क्या होगा? इसी सवाल को, इसी सिचुएशन को फ़लसफ़े से, मज़हब से, माशरे से और जदीद दौर के तकाज़ों से डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में औलाद लाने के लिए और साहिब औलाद होने के लिए सिर्फ 5 ही वजूहात हैं। पहली है, आपके ऊपर जो है एक बायोलॉजिकल रीज़न है। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, हैवान हैं, उन सारों की नेचर में ये चीज़ शामिल है कि उन्होंने अपने आप को रिप्रोड्यूस करना है, अपनी नस्ल को बढ़ाना है। लेकिन आपका ख्याल होगा कि अगर हालात बहुत ही ख़राब हों, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम में अपने खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, भूख से मर रहे हैं, तो उस हालात में भी लोग रिप्रोड्यूस करते रहे, तो ये आप हैरान होंगे इस चीज़ को कि इंसान में और हैवानों के अंदर ये एक ख़ास चीज़, ख़ास एबिलिटी है कि जब एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं तो ये रिप्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं। इसकी मिसाल आपको देता हूँ कि जिस तरह जो औरतें जो जिनको फर्टिलिटी का मसला होता है, उनको कहा जाता है कि फास्टिंग करें काफ़ी काफ़ी दिन के, यानी कि यहाँ तक कि 2-2 3-3 हफ्ते की उनको फास्टिंग का कहा जाता है कि अपने बॉडी के ऊपर इस तरह का प्रेशर लाएं, अपने हार्मोन्स आपके बैलेंस होंगे और आपकी बॉडी जो है वो नया रिप्रोड्यूस करने के लिए उसकी जद्दोजहद करेगी। इसका आपको मिसाल पौधों से देता हूँ। जिस तरह जैतून का पौधा होता है, जब ये 3-4 साल के बाद फल नहीं देता तो इसकी प्रूनिंग कर दी जाती है, इसके तमाम शाखें, इसके पत्ते सब काट दिए जाते हैं, खाली नंगा दरख्त ये खड़ा होता है। अब इसको लगता है कि दरख्त का सर्वाइवल ही नहीं होना, ये उस साल में आके फल देना शुरू करता है कि अब अगर फल नहीं दिया तो मेरा सर्वाइवल नहीं है, मेरी नस्ल जो है ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह इंसानों के साथ होता है। तो ये तो बड़ा आसान है समझना कि एक बायोलॉजिकल रीज़न है, रिप्रोड्यूस करना है, नस्ल को बढ़ाना है, वरना नस्ल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो है वो है माशरती दबाव। आपके रिश्तेदारों का, इलाके का, मोहल्ले का आपके ऊपर दबाव हो सकता है। शादी हो गई जी, बच्चा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए, यानी कि ये दबाव है जिसको आप चाहते हैं नहीं चाहते, आप उस जस्तजू में लग जाते हैं। लेकिन माशरती डोमिनेंस के लिए भी हो सकता है। जिस तरह पुराने वक्तों से चला आ रहा है, आपको पता है कि बादशाह जो है, जो बनेगा, जो बड़ा बेटा है वो बादशाह बन जाएगा। औरत को अपनी डोमिनेंस के लिए लड़के ज़्यादा चाहिए, उसको पता है कि मेरी हिफाजत कर सकते हैं, इससे उसकी सोसाइटी के अंदर इंपॉर्टेंस बढ़ती है। तो एक प्री हिस्टोरिक चला आ रहा है कि अगर आपके पास औलाद, ख़ास तौर पे आपके पास बेटे हैं, तो आपकी एक डोमिनेंस है। माशरती जो है ना, उसका एक रीज़न है जिस वजह से लोग औलाद पैदा करते हैं। अगर आप नहीं करते, आपको माशरती तौर पे इनकम्प्लीट समझा जाता है या आपको कम दर्जे का समझा जाता है। तीसरा जो रीज़न है वो मोहब्बत हो सकती है, उम्मीद हो सकती है। ये एक बड़ा कॉमन रीज़न है। आप किसी के साथ मोहब्बत में हैं तो आपको लगता है कि आपकी मोहब्बत की रिप्रेजेंटेशन के लिए बच्चे का होना चाहिए। ये शो करता है कि आपके दरमियान में मोहब्बत कितनी है, यानी कि वो बच्चा जो है एज अ गिफ्ट होता है जो शो कर रहा होता है, और आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो आपने सीखा बच्चे को सिखाएं, और वो इस फीलिंग्स को, इस मोहब्बत को जान सके कि किस तरह आपके पेरेंट्स जो है उनमें मोहब्बत थी और आप इस दुनिया में आए। बड़ा ही कॉमन रीज़न है। इसके अलावा जो ज़्यादातर लोग जिस बच्चे को पैदा करते थे या अभी भी शायद करते हैं, वो मादी फ़ायदा है। और मादी फ़ायदा क्या होता है? पुराने टाइमों से मुझे ज़्यादा बच्चे चाहिए ताकि वर्कर की तरह काम करेंगे, खेतों में काम करेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा, दुकानों में काम करेंगे, 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों की कमाई आएगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे जो है वो मेरी खिदमत करेंगे, मेरे ज़मीनों पे काम करेंगे, यानी जितने बच्चे हैं उसकी वजह से मुझे कोई ना कोई मादी फ़ायदा, मेटरलिस्टिक फ़ायदा होगा ज़रूर। तो ये कॉमन है, अभी तक चलता आ रहा है, पुराने ज़मानों में भी ऐसा था, अभी भी ऐसे ही चलता आ रहा है। तो जर्मन एक फ़िलासफ़र है, केंट नाम है उसका, वो कहता है कि अगर आप औलाद को सिर्फ मादी फ़ायदे के लिए पैदा करते हैं तो इससे बड़ा इखलाकन जुर्म है ही कोई नहीं। यानी कि इसकी जो ऐसे पेरेंट्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो तो बहुत ही इसमें एक्सट्रीम है इस केस में। अच्छा, जो एक और जो रीज़न है वो जो बहुत से लोग फॉलो करते हैं वो मज़हब की वजह से है। मज़हब के अंदर जो अहले किताब वाले हैं उनका बड़ा सिंपल सा रूल है कि आप क्रिश्चियन हैं, आप ज्यू हैं या आप मुसलमान हैं, बच्चे के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बच्चे जो हैं गिफ्ट फ्रॉम द गॉड हैं, यानी कि इनको तोहफे के तौर पे आपको दिया गया, जिसको चाहे जितने मिलने हैं, और आपने उसकी केयर करनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है, और जब आपकी एज बुढ़ी हो जाएगी तो उन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। लेकिन ज़िंदगी जो है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही काटनी है, और उसमें जितने भी इम्तिहान है उससे आप भी गुजरेंगे, वो भी गुजरेंगे, और इसके ऊपर आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकते।
तो इस सारी रीज़न में बुद्धिज़्म जो है वो बड़ा मुख्तलिफ सोचता है। वो कहता है कि ज़िंदगी जो है वो एक अजाब की तरह है, एक इम्तिहान की तरह, एक मुश्किल की तरह है। अपनी मुश्किल को आसान करने के लिए आप औलाद ला सकते हैं। ये एक बड़ी डिफरेंट सी अप्रोच है बुद्धिज़्म के अंदर। वो कहते हैं कि इससे आपकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात थोड़ी कम हो जाएंगी। अब बाकी जो हिस्से की मुश्किलात है वो बच्चे पे डाल के वो आगे वाली ज़िंदगी देखेगा। काफ़ी लंबा फिलॉसफी है, लेकिन बुद्धिज़्म के अंदर जनरल अप्रोच यही है कि ज़िंदगी जो है मुश्किल ही है और बच्चे को लाकर अपनी मुश्किल थोड़ी सी कम कर सकते हैं। अब इस दुनिया के अंदर अब जब बच्चा आ गया है, वो आपसे कहे कि जितने भी ये रीज़न्स थे, 5 रीज़न्स थे आपने मुझे दुनिया में लाए, कोई ना कोई फ़ायदा था, कोई सोच थी, वो आपकी थी, आपकी अपनी एक चॉइस थी, आप मुझे दुनिया में लेके आए। उसके बाद आपने मेरे ऊपर इम्तिहान डाल दिया। आपने मज़हब को फॉलो करना है, माशरती दबाव को फॉलो करना है, इकोनॉमिकल बेनिफिट देना है, आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैंने अपने को ख्याल भी रखना है। आपने बहुत सारे रूल्स बना दिए और इस पर अगर मैं पूरा नहीं उतरता तो आपने कहा जी आप इखलाकी तौर पे बुरे हैं, मजहबी तौर पे बुरे हैं, इकोनॉमिकली बिल्कुल ही बेकार है मेरे लिए। तो इन तमाम स्टैंडर्ड्स में आपने मेरी मुश्किल ज़िंदगी क्यों की? यानी मैं इस इम्तिहान में आना ही नहीं चाहता था, आप मुझे लेके आए, स्टैंडर्ड भी आपने बनाया और अब मुझे मज़हब में आपने कह दिया कि अब ख़ास तौर पे तमाम मज़हबों में यही है, आपने ज़िंदगी को ख़त्म भी नहीं करना। आपकी जो ज़िंदगी है उसके अंदर जो मुश्किलात हैं आपने वो उसी तरह काटनी है और इसी तरह गुजारनी है। यानी कि आप मेरे यानी जो बच्चा है उसको मैं किसी भी तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकता कि वो इस अपने जो डिफाइन स्टैंडर्ड है वो माशरे से हो सकता है, मज़हब से हो सकता है, आपकी इकोनॉमिकल अप्रोच से हो सकता है, उससे बाहर नहीं जाना। अगर आप उससे बाहर हैं तो आप जो हैं बिल्कुल आपने किसी तरह का भी मुझे कोई एडवांटेज नहीं दिया। आपका दुनिया के अंदर होना ना होना मेरे लिए बराबर है और उसके आपको ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। आपको विरासत से निकाला जा रहा है, आपको माशरे में बुरा कहा जा रहा है, आपको अपने ही लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, बच्चा कहता है कि ये सारी चीज़ें आपने रूल्स बनाए, आपने डिफाइन किए और अब मुझे इस मुश्किल में या मजबूरी में डाल दिए। तो अब ज़िंदगी में इस सवाल का जवाब है क्या? क्योंकि मुझे तो लगता है कि जितनी भी चीज़ें हैं किसी ना किसी तरह से आप अपनी सोच, अपने मज़हब, अपने इलाके, अपने माशरे के तौर पर ही सोच रहे होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उसी तरह करे जैसा आप सोच रहे हैं, ये कोई भी सोच हो सकती है, यानी आपका माशरती, इकोनॉमी या मजहबी सोच हो सकती है। आप अगर बच्चे को ले आए हैं दुनिया में, आप चाहते हैं कि वो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करे और उसी तरह ज़िंदगी गुजारे, उसका सिर्फ एक ही राज है, वो है मोहब्बत। अगर आप उसको बेलौस मोहब्बत देते हैं और उसके साथ वो ताल्लुक़ बनाते हैं जिसके अंदर आपने उसके साथ वो तमाम चीज़ें की हैं जो अगर आप ना भी करते तो आपके ऊपर पकड़ नहीं थी। यानी आप बच्चे को बाहर घुमाने ना लेके जाएं या बच्चे के साथ प्यार वाली बातें ना करें, उसके साथ हुस्न सलूक ना करें, उसके साथ अच्छी बातें, अच्छी एक्सरसाइज, किसी भी जगह पे घूमने जाना, यानी वो तमाम चीज़ें जो उसको फीलिंग देती हैं कि मेरे वालिदैन ने मेरे साथ बेलौस मोहब्बत की है। ये वो वाहिद चीज़ है जिससे आप उनको 5 जिस वजूहात की बेसिस पे आप उसको लाए थे वो आप उसको पूरा करा सकते हैं। अगर मोहब्बत नहीं होगी तो आप उसको माशरे का, इकोनॉमी का, मज़हब का ज़ोर एक वक्त तक दे सकते हैं। जब उसको मौका मिलेगा वो इससे या तो हट जाएगा या आपके लिए जो वो करना चाह रहा था वो कभी भी नहीं करेगा, या जो आपकी सोच है उस पर कभी भी पूरा नहीं उतरेगा। तो मेरी राय तो यही है कि जो मोहब्बत है वही वाहिद ज़रिया है बच्चों के साथ इस दुनिया में उनको एक जस्टिफाइबल रीज़न देना कि आपके लिए हम चाहते थे कि हम मोहब्बत के साथ रहें, आपको एक अच्छा वक्त दे सकूं, आपको अपनी ज़िंदगी दिखा सकूं और आपके लिए एक, यानी आप मेरे लिए एक उम्मीद हैं जो दुनिया को और बेहतर कर सके। अपनी राय दीजिएगा, मुश्किल सा टॉपिक है, बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बच्चे दुनिया में क्यों लाए जाते हैं। शुक्रिया।